देखो जैसे इसके कल 4 रूप बताए भी थे, ठीक है। व्यापक समीकरण तो क्या हो द्विघात समीकरण का भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो व्यापक समीकरण हो, ठीक है। इसके कल 4 रूप भी बताए थे और 4 रूपों में से एक रूप इसका कल करवाया भी था, ठीक है भाई। तो जैसे आज हम समीकरण लेके चल रहे उसके आधार पर करवाओगे, ठीक है भाई। इसने दिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले तो देखो तुलना करना आपको आना चाहिए, ठीक है भाई, कि कोई भी द्विघात समीकरण देगा उसकी तुलना आप व्यापक रूप से जो समीकरण है उससे कैसे करेंगे। जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का उससे देख लो। कल तो 4 रूप बताए थे, वहाँ आसान हो तुलना करना क्योंकि वहाँ चिन्ह का ध्यान नहीं रखना, ठीक है भाई। लेकिन जब हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे तब चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा। कैसे देखो, अगर हम इसकी तुलना जो द्विघात समीकरण उसने दिया इसकी तुलना व्यापक रूप से करें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है इसकी तुलना किससे होगी, एक्स स्क्वायर वाले से होगी, ठीक है। और जो एक्स वाला पद है इसकी तुलना किससे होगी भाई, एक्स वाले से होगी, ठीक है। और जो क्या है अचर पद है, अचर पद का मतलब कल क्या बताया था, संख्या, तो संख्या की तुलना किससे होगी, अचर पद से, ठीक है। तो 3 ही पद होंगे द्विघात समीकरण की जो समीकरण होगी इसमें, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक एक्स वाला और एक क्या भाई संख्या वाला, अचर पद कह देंगे इसे सी, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं देखो एक्स स्क्वायर के तो स्थान पर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ ए, इसका अर्थ हो कि ए बराबर 2 है, ठीक है भाई। ये तो है इसका अर्थ भाई, जब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर 2 होना चाहिए, जब ये दोनों पदों की हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तुलना करने का मतलब ये हो, ठीक है, कि ये पद इस पद के बराबर कब हो सके, वो हो तुलना करने का मतलब, ठीक है। ए में, ठीक है, ए का जो मान है जब तक 2 नहीं होने का तब तक ये दोनों पद बराबर नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, ये हो तुलना करने का, ठीक है। तो जब तक ए का मान 2 नहीं होने का तो तब तक ये बराबर नहीं होने के, इसलिए हम कह सकें कि ए का मान 2 ही होगा तब ये बराबर हो सके, ठीक है भाई। यहाँ पर हम क्या कह सकें, देखो x का जो तुलना करेंगे bx से, तो x तो x ही है, सेम है तो भाई, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस है, तो इस वाले का चिन्ह लिखो पहले, इसे लिख रहे हैं हम, तो माइनस। संख्या क्या है यहाँ भाई, x का गुणांक तो है ये गुणांक वो दिख नहीं रहा, और जहाँ कुछ ना दिखाई दे वहाँ कौन हो, भगवान हो उसका, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता, यानी कि एक क्यों का मान्य है भाई, भगवान, सबका मालिक एक का मतलब भगवान, तो जिसका कुछ नहीं उसका एक, ठीक है भाई। और जिसका कोई चिन्ह ना हो प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का जो गुणांक है वो कितना है, अगर चिन्ह सहित हम बात करें माइनस का 1 है भाई, x का जो गुणांक है वो कितना है चिन्ह सहित माइनस का 1, तो माइनस का 1। लेकिन यहाँ x का गुणांक क्या है चिन्ह सहित, बताओ, प्लस b, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो जब तक इस b का मान -1 नहीं होने का तब तक ये दोनों पद बराबर नहीं हो सकते, हो तो नहीं सकते भाई। ये जो b है जब तक यहाँ भी क्या नहीं होना चाहिए, -1 जब तक नहीं होने का तो क्या ही बराबर हो जाएंगे, तो b का जो मान है चिन्ह सहित प्लस b का वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। ये बात आएगी समझ में भाई। अगर देखो ये अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे, यानी कि c से संख्या से करेंगे। अब c का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस है भाई, तो प्लस का c, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है। अगर ये दोनों चीज बराबर करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक प्लस c के स्थान पर -1 नहीं होने का तब तक ये बराबर नहीं होने के लास्ट वाले, तो हम कह सकेंगे प्लस c का मान -1 ही होगा तब ये बराबर हो सके, ठीक है भाई। तो अब चिन्हों का ध्यान रखना था, देखो यहाँ, ठीक है, जब भी हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे तब चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर इसी द्विघात समीकरण का हम जो ये 4 रूप बताए थे उसमें से अगर लेके चलें तो ये कौन से रूप में है, कौन बता सके, दूसरे वाले में, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -bx और -c बराबर 0, जहाँ पे x का गुणांक यानी कि b भी माइनस हो c भी माइनस हो, ठीक है भाई, ये इस रूप में है, ठीक है। अब यदि हम इससे तुलना करें, देखो, ठीक है, व्यापक रूप से तो कर ली, अब इससे यदि इसकी तुलना करें तो यहाँ चिन्ह का कोई ध्यान नहीं रखना, देखो अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे, a का सीधा मान क्या रख दो, 2 भाई, अब तो तुलना करनी आएगी, चिन्ह छोड़ देना, बस b का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है भाई। b यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, और c का मान क्या रख देंगे हम 1, यहाँ से भी हो जाओगा निकल के एक तरीके से, ठीक है भाई। कैसे होगा वो देख लो भाई, ये प्लस c, ठीक है, तो c बराबर तो कितना है -1, लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले में जब इसकी तुलना इससे करोगे तो यहाँ पे c बराबर क्या होगा निकल के, ये तो क्या होगा भाई माइनस होगा, ठीक है। तो इसकी तुलना इससे ही करो भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सके मामला। अगर इस रूप से करेंगे तो यहाँ तो c बराबर 1 निकलेगा ऐसा तो, ठीक है, या प्लस c लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 1,
ठीक है भाई, व्यापक रूप से ही करनी तुलना आपने किससे करनी, व्यापक रूप से ही करनी, क्योंकि इसमें चिन्ह की गड़बड़ी हो सके फिर, तो आप इससे ही कर दो बस डायरेक्ट व्यापक रूप। हालांकि उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों की तुलना करके चलें, देखो ठीक है, तो माइनस सी किसके बराबर है भाई, -1 के है, यानी कि सी बराबर 1 और माइनस का बी बराबर यहाँ से क्या भाई, ठीक है भाई। तो तुलना इसी नहीं करनी है आपने हमेशा, x² + bx + c बराबर 0 से ही करनी तुलना, क्योंकि व्यापक रूप यही है, उसके हिसाब से ही निकला वहाँ। ठीक है, क्योंकि ये इसमें ध्यान रखिए, ये प्लस का c है, देखो ये माइनस का, इसमें क्या है 1 है, तो प्लस का c यानी कि c का मान हमेशा माइनस का 1 ही होगा। लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो c का मान क्या निकल कर रहा है, 1 है रहा भाई। अगर इसका चिन्ह भी ले लोगे आप तब भी क्या होगा, -c बराबर क्या हो जाएगा, -1, इसमें ये कट देगा, तो लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, c बराबर 1 आ रहा है प्लस का। तो आपने तुलना हमेशा व्यापक रूप से ही करनी। ठीक है, तो व्यापक रूप से जैसे ही तुलना करोगे भाई मान तो ही निकल जाएंगे जो भी निकल ले हम ऊपर। ठीक है, अब जब मान आपके पास निकल देंगे, ठीक है, तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे यही समीकरण उसने दिया, ठीक है, और ये समीकरण दे गए, इसने ये कहा कि इसके मूल होंगे, ये जो समीकरण था इसके मूल उसने दे रखे कि मूल होंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और मूल क्या क्या दे दिया उसने, देखो ठीक है, जो ऑप्शन है इसके, वो है आपके, ठीक है, ये 1 और 1/2, पहला ऑप्शन तो है ये। ठीक है भाई, और फिर है आपका -1 और -1/2, ये -1 -1/2। ठीक है भाई, ये -1 और ये 1/2। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है। ठीक है, देखो दो सारे के सारे ऑप्शन अलग हैं भाई, चिन्ह का फर्क है बस, वैल्यू तो सेम है सभी में, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1/2 है दूसरे वाला, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है सभी के। ठीक है भाई, ये वाला क्या कर दो, इसमें 1 दोनों प्लस कर दो इसके। ठीक है भाई, क्योंकि सेम हो जाएगा। अब देखो इसने कहा कि ये जो समीकरण था द्विघात समीकरण, इसके मूल निकालने हमें, मूल मतलब समझिए कि x के मान निकालने हमें। ठीक है भाई, जो भी चर है उसके जो मान होंगे, ठीक है, उसे कहते हैं मूल। तो ये ऑप्शन दिया आपको, देखो इसे बिना, जैसे कल बताया था, आप जो है सोल्व भी नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट इसमें से बता सको इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी का जो चिन्ह है वो क्या है, अभी माइनस है, सी का जो चिन्ह है क्या है, माइनस है। तो जब सी माइनस हो, ठीक है, कल भी बताई थी ये बात कि सी यदि प्लस है, ठीक है, तो दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे, प्लस प्लस के हो सके या क्या हो सके, माइनस माइनस के, तो मूल समान होंगे। ठीक है, मूल समान का मतलब है जो उनके चिन्ह है, ठीक है भाई, उनके चिन्ह या तो प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल हो, x के 2 ही मान हो। जब c प्लस हो जाएगा तो दोनों मान जो होंगे x के या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ठीक है भाई, लेकिन यदि c माइनस हो जाए, हाँ शाबाश, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा माइनस, या 1 माइनस 1 प्लस, तो ये ऐसे भी हो सके, पहले वाला प्लस हो जाए दूसरा माइनस, या फिर क्या हो जाए, पहले वाला माइनस हो जाए दूसरा प्लस हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो सके। अब देखो ये दो कंडीशन बन गई, हमें तो एक ही ऑप्शन छाटना हो तो 2 में से भी एक छाटना, फिर हम किसका चिन्ह देखेंगे भाई, बी का चिन्ह देखेंगे। ठीक है, तो बी का चिन्ह सी के प्लस होने पे, जब सी प्लस हो तो बी का चिन्ह यदि क्या हो भाई, अब बात कर रहे हैं बी के चिन्ह, तो बी का चिन्ह यदि प्लस है तो मूल कैसे होंगे बताओ, जब सी प्लस हो, उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब सी क्या हो, प्लस हो, बताओ, तो बी का चिन्ह यदि माइनस है तो मूल कैसे होंगे, हाँ शाबाश भाई, बी का चिन्ह यदि माइनस हो तो मूल प्लस प्लस के होंगे। ठीक है, और यदि बी का चिन्ह क्या हो, प्लस हो, कब, जब सी प्लस हो, उसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जब सी प्लस होगा तो बी का चिन्ह यदि प्लस है तो फिर मूल कैसे होंगे, इसके अपोजिट हो, बस कहने का मतलब ये है, वो हमेशा ही ध्यान में रखना कि जो मूल आ गए निकल के वो बी के साइन के अपोजिट हो। ठीक है, अब यदि सी माइनस हो जाए, सी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो एक मूल प्लस का एक माइनस का, ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ भी 2 कंडीशन बननी थी, तो बी का चिन्ह को चेक करेंगे हम। ठीक है भाई, सी के केस में जब सी क्या हो, माइनस हो, तो यदि बी का चिन्ह इस वाले केस में प्लस हो, ठीक है भाई, तो मूल कैसे होंगे भाई, सी जब माइनस हो, ठीक है, सी जब क्या होगा, माइनस होगा, तो बी के क्या हो, बी का चिन्ह क्या हो यदि प्लस हो। ठीक है, तो जो इसका अपोजिट साइन है, इसका अपोजिट साइन क्या हो, प्लस का माइनस, तो माइनस वाला बड़ा मूल होगा, यानी कि
बड़े मूल का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। ठीक है भाई, तो एक बच गया भाई, क्योंकि जब सी माइनस हो तो एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो जो दूसरा बच गया वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। छोटा कह देंगे उन्होंने, भाई बड़ा तो ले लिया हमें, तो छोटा माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। और जब बी का चिन्ह, भाई जब सी माइनस है और बी का चिन्ह क्या हो, माइनस हो, भाई सी तो क्या हो माइनस और बी क्या हो जाए, बी भी माइनस हो जाए, दोनों माइनस हो जाए, जैसे ये वाला केस है यहाँ दोनों माइनस है। ठीक है, तब क्या होगा, इसका अपोजिट साइन क्या है, माइनस का प्लस, तो प्लस वाला कौन होगा, बड़ा मूल, यानी कि बड़ा मूल का जो साइन है वो प्लस होगा। बच गया कौन भाई, छोटे वाला, तो छोटे का माइनस हो जाएगा। तो ये वाला केस कौन सा है अभी, ठीक है, ये केस ये है कि जब सी माइनस हो, ठीक है भाई, और क्या हो, बी भी माइनस हो। तो आप देख रहे हैं कि सी माइनस हो और बी भी माइनस हो, तो जो बड़ा मूल होगा वो प्लस का होगा और छोटा मूल माइनस का होगा। तो बड़ा मूल का मतलब है जो संख्या के रूप, संख्यात्मक मान में संख्या के वैल्यू में बड़ा होगा। जैसे अभी आपके पास 1 है और 1/2, तो इनमें बड़ा कौन है, 1 है 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो, आधा, भाई आधा ही तो हो, 1 को 2 से भाग कर दिया, और 2 से भाग करने का मतलब हमेशा क्या हो, उस चीज का आधा करना। किसी को भी आप 2 से भाग करोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने क्या कर दिया, उसे आधा कर दिया। तो ये तो 1 था, 1 का भी आधा कर दिया, तो ये छोटा नहीं होगा इससे, भाई 1 तो इससे बड़ा ही होगा, जब ये 1 का आधा है तो बड़ा ही है, छोटा ही। तो बड़े का चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो बड़े का चिन्ह यहाँ प्लस है, क्या यहाँ बड़े का चिन्ह प्लस है, तो ये भी आंसर हो सके। ठीक है भाई, दोनों माइनस, ठीक है, दोनों प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ले लो भाई इसमें यहाँ। ठीक है, देखो भाई हमें क्या लेना था कि जो बड़े वाला मूल है उसका साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो प्लस यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, तो ये आंसर हो सके इसके। ठीक है, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ बड़ा मूल 1 था ना, बड़ा मूल, उसका साइन माइनस आएगा, वरना होना क्या चाहिए था, प्लस होना चाहिए था मेरे लिए। तो भाई तो इन दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये बात आएगी समझ में। ये छोटे मूल के हिसाब से देख लो कि छोटे मूल का जो चिन्ह है वो माइनस होना चाहिए। छोटा कौन है, 1 और 1/2 में 1/2, तो 1/2 जो छोटा मूल है उसका चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है भाई, माइनस तो है यहाँ, चलो इसमें तो है, ये कह सके हम, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ना बड़े मूल के हिसाब से ना छोटे मूल के हिसाब से। ये हो सका है किसके हिसाब से भाई, छोटे मूल के, लेकिन इनने कौन सी कंडीशन फैल कर दी, बड़े मूल वाली, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच गए 2 ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है भाई, देखो अब मूल क्या है, जो बड़े वाला मूल है वो प्लस का होना चाहिए और छोटा क्या होना चाहिए, माइनस का। तो बड़ा मूल यहाँ प्लस का है और छोटा माइनस का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखो आप, बड़ा तो प्लस का है लेकिन छोटे वाला भी प्लस का कर दिया, भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाए। तो यही कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो होगी इसमें, छोटे बड़े मूल वाली भी और सी माइनस वाली भी। ठीक है, और ये देखने से भी आइडिया लगा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना कि जब सी माइनस हो तो एक मूल प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस कहाँ दिखाई दे आपने, या तो यहाँ दिखाई दे या फिर कहाँ दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे। तो ये तो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ प्लस माइनस दिखाई दे रहे, ये तो एक जैसे चिन्ह हो गए, ये माइनस माइनस के हो गए, प्लस प्लस के, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सके थे। ये तो कब हो सके थे आंसर, जब सी प्लस हो। ठीक है, तो ऑप्शन नेगलेक्ट करने के कई मेथड हैं, ये हो सके थे बस 2, क्योंकि इनमें क्या है, एक का चिन्ह प्लस है एक माइनस, जब सी माइनस हो जाए तो एक मूल प्लस का हो एक माइनस का, तो ये 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। ठीक है भाई, तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या है भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, उतार लो इसे।